बागवान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। बागवान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट विषयों के बारे में बात करेंगे। बागवान भाइयों, इस साल पिछले 9-10 महीने से अच्छी बारिशें नहीं हुई है, जिसके कारण जो सॉइल में नमी होनी चाहिए थी वो नहीं है। जिन बागवान भाइयों के फ्लोरिंग होने पर भी सेटिंग नहीं हो पाई है, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जब हमने खाद डाली अपने पौधे में तो नमी कम होने की वजह से वो खाद पौधे को सही समय में अवेलेबल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमारी जो सेब की फसल है वो बाधित हुई है। कम फसल बागवानों के लगी है। कारण और भी बहुत हो सकते हैं सेब ना लगने के, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अब क्या है बागवान भाइयों, जो हमारा फ्रूट है वो कॉलर डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए पोटाश प्लस फॉस्फोरस जैसी खाद हम अपने बगीचे में डाल सकते हैं। लेकिन बागवान भाइयों, जैसा मैंने पहले बताया कि इस साल जो अभी तक सॉइल में नमी है वो ज़ीरो है, इसलिए जो खाद हमने विंटर में या फिर सेब सेटिंग के बाद डाली है वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पौधे के तौलिए में एज इट इज़ है। इसलिए अब जब बारिशें होगी तो वो खाद अब जाके पौधे को न्यूट्रिशन के रूप में अवेलेबल होगी। इसलिए सोच समझ कर अभी आप खाद डालेंगे, फालतू में अपना खर्चा नहीं बढ़ाएंगे। बागवान भाइयों, अगर आप अपने फ्रूट की क्वालिटी को टॉप बनाना चाहते हैं तो आपको कैल्शियम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा और मैक्सिमम स्प्रेज के साथ कैल्शियम अवश्य डालें। इससे टॉप क्वालिटी के साथ साथ फ्रूट की शेल्फ लाइफ बढ़ती है और फ्रूट का वजन भी इंक्रीज होता है। बस ये मान लीजिए, कैल्शियम फ्रूट सेटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रेंट है सेब बागवानी में। बागवान भाइयों, अब बात करते हैं पत्तों का पीला होना और फ्रूट ड्रॉपिंग। आप सभी बागवान भाई और बहनें भली भांति जानती है कि इसका सबसे बड़ा कारण है बारिश ना होना, सॉइल में नमी की कमी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो हमारा पत्ता है इस साल अभी तक बहुत अच्छा है मैक्सिमम बागवानों के, जो हमें बारिश ना होने का एकमात्र फ़ायदा हुआ है। अब ये भी हर बागवान भाइयों को क्लियर हो गया होगा कि बारिशों में पत्तों में जल्दी फंगल और बैक्टीरियल डिजीज आ जाते हैं कंपेयर टू साफ मौसम रहने पर। यहाँ पर उन बागवानों को यह प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिली है जिन्होंने सेब सेटिंग के बाद ज़्यादा स्प्रेज अपने बगीचे में की है, क्योंकि ड्रॉट मौसम है, सॉइल में नमी बिल्कुल नहीं है और इतने हाई टेम्परेचर में आप स्प्रे कर रहे हैं, जबकि बारिश एक स्प्रे करने के बाद नहीं हो रही है और आप फिर भी उस पर दूसरी स्प्रे कर रहे हो। जिन बागवान भाइयों ने ऐसा किया है उन्होंने फालतू में अपना खर्चा तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ फ्रूट ड्रॉपिंग और पत्तों का पीला होने जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सबको पता है नमी बिल्कुल नहीं है, फिर भी स्प्रे पर स्प्रे कर रहे हो, तो सोचने वाली बात है। यहाँ पर जिन बागवान भाइयों भाइयों ने, जिसमें मैं भी हूँ, सेटिंग के बाद कोई भी फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की कोई स्प्रे नहीं की है, उन बागवान भाइयों के पत्ता भी स्वस्थ है और एक भी फ्रूट ड्रॉप नहीं हुआ है, और जिसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, और अपना हजारों लाखों रुपए का खर्चा भी बचाया है। समझने की बात यह है बागवान भाइयों, जो सेब की बागवानी है ना, इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि इस समय ये स्प्रे करनी है और इस समय ये स्प्रे करनी है। हमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने बगीचों में एफर्ट्स देने हैं, तभी हमें 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी उम्मीद के साथ कि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सीधे हमसे जुड़ेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।